नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। सागर में उन्होंने संत रविदास के मंदिर की आधारशिला रखी। उनके दौरे को लेकर कमलनाथ ने बयान देते हुए कहा कि आज जब मध्य प्रदेश में चुनाव है तो उनको सब कुछ याद आने लगा है। भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी। अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा। अगर प्रधानमंत्री मोदी भी फर्जी हो सही हो, ये सब खड़े हुए लोगों से पूछ लीजिए। ये एक पत्र क्या 100-200 पत्र आपको बता दें। सर मोदी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आज आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं सर आज सागर में, वहाँ पे 100 करोड़ के मंदिर का उद्घाटन। आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी को आज सब कुछ याद आने लगा, संत रविदास याद आने लगे, याद आने लगा। पर वो सोचते हैं कि वो जनता का ध्यान मोड़ पाएंगे, वो सोचते हैं कि जनता को फिर से गुमराह कर पाएंगे। पर मध्य प्रदेश के मतदाता ने अब तय कर लिया कि बड़े प्यार से शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। खरगोन जिले के ग्राम इच्छापुर में शनिवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक किराना दुकान में अचानक आग लग गई। आगजनी का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। देखते ही देखते आग ऊंची अलपटों में तब्दील हो गई, जिससे आग पर काबू पाने में खासी मशक्कत करना पड़ी। आग तेजी से फैलने के कारण खरगोन से पहुंचे फायर फाइटर ने आग पर काबू पाया। दुकान में जब तक आग बुझाई जाती अंदर के सामान जल चुके थे। इच्छापुर में बिहारी लाल वर्मा जाति का आहार है, इसकी किराना दुकान है, जिसमें बिहारी लाल वर्मा दुकान पर बैठा था। शॉर्ट सर्किट के कारण जो मीटर लगा हुआ था उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके कारण आग लग गई। आग लगने से किराना सामान जलकर नष्ट हो गया। सर इसमें कुछ जनहानि नहीं हुई है, और जनहानि किसी प्रकार और सामान पूरा जल गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट से सियासत गरमाने लगी है। 50% कमीशन वाले ट्वीट और पत्र पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। इंदौर के बाद भोपाल में भी प्रियंका गांधी पर एफआईआर की मांग को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा, जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच को आवेदन देकर मामला पंजीबद्ध करने की मांग की। देखिए, आज फिर कांग्रेस ने नेहरू परिवार की जो पार्टी है कि इस देश में झूठ और फरेब की राजनीति को आगे बढ़ाया जाए, वो मध्य प्रदेश के चुनाव आते आते वो और ज़्यादा फैला रहे हैं। एक झूठा पत्र, एक झूठा व्यक्ति, एक झूठा संगठन जिसका अस्तित्व नहीं है। कोई संगठन है नहीं, कोई व्यक्ति है नहीं। जिस पते पर वो कार्यालय बताया गया है वो कार्यालय नहीं है, वो पता नहीं है। और उसके बाद भी ये झूठ की राजनीति सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है। जिस घटना की बात की जा रही है वो घटना हुई नहीं। और हम देख रहे हैं लगातार जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता बरगला गए, जनता को वो गुमराह करना चाहते हैं। कांग्रेस के नेताओं को ये पूरा आभास हो गया है कि मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया और चुनाव में झूठ और फरेब की राजनीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। खंडवा में ठग दुल्हन और उसके साथियों के द्वारा शादी के नाम पर एक युवक और उसके परिवार को ठगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक फरार आरोपी की तलाश के साथ ही इस ठगोरी गैंग के कारनामे की पड़ताल में जुटी हुई है। करा रहता हूँ, मेरे लड़के के लिए लड़की के लिए मैं परेशान था कि शादी बनाना था। 1 साल पहले भी एक लड़की बताई थी उनके खर्चे के लगेंगे 60,000 रुपये। तो मैंने कहा भाई 60,000 तो है ही नहीं। वो 10,000 रुपये ले गई न, 10,000 रुपये उनका किराया भाड़ा दिला दिया न। वो फिर बोले, लड़की नहीं बोल गई कि दादा मेरे को और खाते में 20,000 डालो, तुम लड़कियां हो शादी यहाँ करो, मेरे बच्चे से तुम्हारे पैसे ले लो, हम नहीं आएंगे। आप वो आए नहीं। अब फिर ये साल ये और लड़की लेके आया कि भाई फोन किया था कि चलो मैं आ रही हूँ, तो आ गए। पैसे पापा ने दे दिए इनको। तो रात रही हमारे पास हो, और वो आज कोर्ट में काम था। अभी सोने की और साड़ी भी वो दुल्हन खिला दी, वो पहन ली। यहाँ कोतवाली में मेरे को बोले मैं बाथरूम जा रही हूँ। तो आने से मैं उनके साथ में आया, तो हाथ पकड़ के ऐसे आया, तो मेरे को बोले कि छोड़ दो। तो मैंने छोड़ दिया, नीचे जा बैठी और इधर उधर जरा मैंने निगाह करके भाग गई वो कोतवाली में, उधर कोर्ट में।
फिर अभी मिले तो उनको मैं हम लेके कटवा लिया है। और 10,000 रुपये उसके जो अभी दिए थे मैंने खर्चे के लिए, तो पैसे लेके भाग रहे थे, मैंने अभी पैसा भी छीने उनसे। इनके लड़के की किसी कारण से शादी आदि में विलम्ब हुआ था, शादी नहीं हो रही थी, तो कुछ लोगों के माध्यम से इनकी जो बात हुई होगी। खेड़ी गांव का जो आरोपी है, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करा देते हैं। बदले में उन्होंने इनसे कुछ पैसा वगैरह लिया है, करीब 50,000 रुपये के आसपास की पैसा उनसे ले लिया था। कल जब शादी के लिए स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करने के लिए कोर्ट में बुलाया गया, तो पैसा लेकर के धीरे से वो जो मध्यस्थ थे, जो दलाल थे, दलाल कहेंगे इसे, बाप बेटा संतोष गवली और धनराज गवली, ये दोनों पहले किसी बहाना करके वहाँ से कोर्ट से निकल गए। बाद में जो जिस लड़की से शादी की बात तय हुई थी, वो लड़की भी पैसा लेकर के किसी बहाने से वहाँ से निकल गई। तब इन्हें समझ में आया कि इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, और फिर इन्होंने यहाँ पर थाने पे आकर के रिपोर्ट लिखाई। उनकी रिपोर्ट पर धारा 420, 406, 34 में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कमलाबाई और धनराज, जिनको गिरफ्तार किया गया, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। इसमें एक आरोपी संतोष गवली अभी फरार है, उसकी भी तलाश की है। टांडा बरूड में भाजपा विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा का कार्यकर्ता सम्मेलन ग्राम की कुमरावत धर्मशाला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए, जहां पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण एवं जनकल्याणकारी योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। आज भारतीय जनता पार्टी भगवानपुरा विधानसभा द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें विधानसभा को जीतना है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष सभी लोग आए थे, खरगोन से भी सभी लोग आए थे, और यहाँ पर उन्होंने भी सबको मार्गदर्शन दिया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित रखा गया था, जिसमें विधानसभा में पूरी तरह से, पूरी ताकत से विधानसभा को जीतना है, ऐसा संकल्प लिया गया। केवल बरूड़ में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र का भी यह कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न होगा, और इन सम्मेलनों के माध्यम से हमारी संगठन की चर्चा, चुनावी रणनीति पर चर्चा, मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा, केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे हैं। पूरे कार्यकर्ता उत्साह के साथ चारों कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं, और आने वाले 2023 के और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी खरगोन जिले में भी प्रचंड विजय प्राप्त करेगी। भगवानपुरा से भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक निर्वाचित होकर के आएगा, और पूरे 6 विधानसभा सीटें खरगोन जिले की हमारे जिलाध्यक्ष राजेंद्र जी राठौड़ के नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ता अपने अथक प्रयासों से जीत करके लाएंगे, भाजपा की झोली में डालेंगे। इंदौर में नए बाईपास पर जल्द ही निर्णय होगा। सांसद शंकर लालवानी ने राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस पर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया है। सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी से मुलाकात हुई और इंदौर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा हुई। मैंने उनसे 2 निवेदन किए। पहला, जो इंदौर का जो आउटर रिंग रोड है उसके बारे में शीघ्र निर्णय करें, और बोला प्रस्ताव आ गया है, विभाग शीघ्र निर्णय करेगा। दूसरा, बॉम्बे दिल्ली जो कॉरिडोर एक्सप्रेस हाईवे, उसको इंदौर से 2 स्थानों पर जोड़ रहा है। एक है हमारा गरोट, और जो गरोट है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो 41 किलोमीटर का है, जिसमें 716 करोड़ रुपये खर्च होंगे, और दूसरा जो भाग है वो 136 किलोमीटर का है, जिसमें 2900 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 2024 में ये काम पूरा होने की संभावना है। इससे बनने से इंदौर से लेके उज्जैन, रतलाम, नीमच, चित्तौड़, अजमेर और जयपुर होते हुए दिल्ली हम एक्सप्रेस हाईवे पे जा सकते हैं। और दूसरा, इंदौर को बड़ौदा, सूरत, बॉम्बे की ओर जाने के लिए गोधरा में जोड़ने की बात कही है कि दोनों जब जुड़ जाएंगे तो हमारा इंदौर और दिल्ली और इंदौर और सूरत, बड़ौदा का जो सड़क है वो एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ जाएगा। इंदौर से जुड़े जो बाकी प्रोजेक्ट हैं, जैसे बाईपास पर जो 5 ब्रिज है वो काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंदौर शहर में जो शहरी विकास मंत्रालय ने 4 ब्रिज दिए हैं, उसकी भी टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी होने जा रही है। इंदौर के बाईपास पर सर्विस रोड जो है उसको नगर निगम कर रही है, उसके लिए भी केंद्र सरकार ने राशि दी है। तथा इसके साथ भौरका नगर से तेजाजी नगर तक जो काम है वो भी तेजी से नगर निगम कर रही है। इंदौर बाईपास पर रेलिंग लगाने का काम जो नेशनल हाईवे ने राशि दी है वो भी चल रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इंदौर को उन्होंने बहुत सारी सौगातें दी।
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में C21 मॉल को बम से उड़ाने की अफवाह फैलाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और तमाम पूछताछ के बाद प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर पूछताछ की जा रही है। C21 मॉल जो AB रोड पर विजयनगर थाने के अंतर्गत है, उसमें एक काम करने वाला कर्मचारी जो बेसिकली हाउस कीपिंग का काम, जो मेंटेनेंस का काम C21 मॉल में करता था और उसको कुछ समय की जो वेतन नहीं मिला था, उसको पे नहीं मिली थी। इस कारण से उसके मन में असंतोष या नाराज़गी थी और इसी को लेकर के उसने एक इस प्रकार की अफवाह फैला दी कि उसमें कोई बम है। बट उसने ये जानकारी खुद भी थाने को, पुलिस को दी कि ये जानकारी या ये अफवाह उसने फैलाई है। इसके आधार पर उसको पुलिस तुरंत ही थाने लाई थी और उससे विस्तार से पूछताछ की गई है। ये जो युवक है ये धीरज नगर का रहने वाला है और इसके छोटे बच्चे भी हैं, पत्नी नहीं है। पत्नी किसी कारण से उसकी एक्सपायर हो गई। थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं मतलब अस्थिर मन का भी है। पुलिस को ने इसको ला करके पूरी पूछताछ की, काउंसलिंग भी की है, कार्रवाई भी की। बड़वानी में सावन के साथ अधिक मास के पावन अवसर पर शहर की नर्मदा गौशाला में परशुराम महिला मंडल द्वारा भगवान को 56 भोग लगाने के साथ दीपदान का आयोजन किया गया। परशुराम महिला मंडल की अध्यक्ष स्मिता गोठवाल ने बताया कि अधिक मास के निमित्त 56 भोग लगाकर दीपदान करते हुए मंदिर को दीपों से सजाया। आज हमने ये अधिक मास के निमित्त, पुरुषोत्तम मास के निमित्त यहाँ पर हमने 56 भोग का कार्यक्रम किया और दीपदान, पूरे दीपदान से पूरा मंदिर भी सजाया और 56 भोग लगाकर भजन वगैरह का कार्यक्रम किया। आज हमने महिलाएं शामिल हुई, इसमें कम से कम 50 महिलाएं आज आई है। सब पूर्ण परशुराम महिला मंडल समाज की सभी महिलाएं आज उपस्थित हैं और सभी ने बहुत अच्छे से सम्मिलित होकर बड़े हर्षोल्लास से इस पुरुषोत्तम मास का जो आज का हम आनंद ले रहे हैं, बड़े अच्छे से सब मना रहे हैं। हर वर्ष मनाते हैं ये अधिक मास तो 3 साल में आता है ना, तो अधिक मास में दीपदान का बड़ा महत्व है। पुरुषोत्तम मास में विष्णु भगवान के इसमें दीपदान का मतलब ये अधिक मास में बड़ा ही महत्व है। दीपदान का, दीपदान सबसे उत्तम माना गया है पुरुषोत्तम मास में, तो इसलिए हमने आज आकर सभी महिलाओं ने, समाज की सभी महिलाओं ने दीपदान में भी बड़ा ही योगदान दिया। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।